ब्राजील के आलीशान समुद्र तटों और महंगे होटलों के ठीक बगल में ऐसे कई मोहल्ले हैं जहां न पानी है न कानून व्यवस्था। वहां सिर्फ बंदूकें और गिरोहों का क्रूर राज चलता है। ब्राजील की झुग्गी झोपड़ियां सिर्फ गरीब इलाके नहीं हैं, वे शहर के भीतर ही अलग राज्य हैं। उनके अपने कर, अपने न्यायाधीश और अपने फांसी के तरीके हैं। राज्य का यहाँ कोई दखल नहीं है। हर प्रवेश द्वार पर एक हथियारबंद आदमी का पहरा रहता है। पुलिस सिर्फ छापेमारी के दौरान ही आती है, और वो भी कभी कभार। आम निवासी दुकान तक जाने और जिंदा लौटने के लिए गिरोहों को पैसे देते हैं। रात में गोलियों की आवाज एक आम बात है। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सड़कें अचानक शांत हो जाएं तो ये एक बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि कुछ बड़ा और भयानक होने वाला है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लगभग हर लड़के ने पढ़ना सीखने से पहले ही एक लाश देखी है। यहाँ इंसान की जान सिगरेट के एक पैकेट से भी कम कीमती है। और ये कोई मुहावरा नहीं है, ये सचमुच सच है। गिरोह 12 साल के बच्चों को भी भर्ती करते हैं। प्रस्ताव सीधा है, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको जल्दी फैसला लेना होगा, नहीं तो आपकी अनिर्णयता के कारण आपकी जान जा सकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि 5 सितारा होटल इन गलियों से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर हैं। पर्यटक इसे नहीं देख पाते और जो लोग यहाँ रहते हैं वे कभी यहाँ से निकल नहीं सकते। एक ऐसे मोहल्ले की कल्पना कीजिए जहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती, जहाँ पुलिस नहीं जाती, जहाँ अधिकारी नहीं आते। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ऐसा स्थान सचमुच आज मौजूद है। हैती द्वीप पर एक मोहल्ला है जिसे सूर्य का शहर कहा जाता है, लेकिन ये एक कड़वा मीठा मजाक है, क्योंकि वहाँ न सूरज है न कानूनन भविष्य। केवल गिरोह हैं जो हर चीज पर राज करते हैं। गिरोह यहाँ हर कदम को नियंत्रित करते हैं। अगर आपको खाना खरीदना है तो अनुमति मांगनी होगी। अगर आपको दूसरे मोहल्ले में रिश्तेदारों से मिलना है तो पैसे देने होंगे। अगर आपको जीवित रहना है तो सवाल मत पूछिए। 2024 में एक स्थानीय गिरोह के सरगना ने 180 से अधिक बुजुर्गों की हत्या का आदेश दिया। उसने एक काले जादू की रस्म का इस्तेमाल करके ये तय किया कि वे उसके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। शवों को जला दिया गया, सबूत नष्ट कर दिए गए। जब पत्रकारों ने इस नरसंहार पर रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उनका कोई संपर्क नहीं हो सका। गिरोह अपने मोहल्लों में इंटरनेट को नियंत्रित करते हैं। मौतों की खबर कई दिनों बाद ही सामने आई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार केवल एक वर्ष में गिरोहों के कारण 500-600 से अधिक लोग मारे गए हैं। यह कई सैन्य संघर्षों से भी कहीं अधिक है। 10 लाख लोग राजधानी छोड़कर भाग गए हैं, यानी हर 3 निवासियों में से एक। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो गया है। अस्पतालों पर गिरोहों का कब्जा हो गया है। स्कूल खाली पड़े हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी भी देश छोड़कर भाग रहे हैं। ये कोई प्रलय के बाद का परिदृश्य नहीं है, ये वर्तमान की वास्तविकता है। केन्या की राजधानी में एक ऐसी जगह है जहां 3 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं। उनके पास न शौचालय है, न पानी और न ही जमीन का मालिकाना हक। 3 मीटर गुणा 3 मीटर के कमरे में 8 लोग ठूस ठूस कर भरे रहते हैं। आपराधिक गिरोह पानी बेचते हैं और केवल 5 में से 1 के पास बिजली है। स्वच्छता का तो नामो निशान भी नहीं है। लोग सड़क पर या रेलवे ट्रैक के पास शौच करते हैं। यहाँ के आधे वयस्क बेरोजगार हैं। किशोर गिरोहों में शामिल होते हैम्बोरियत के कारण नहीं, बल्कि अपने परिवारों का पेट पालने का कोई और जरिया ही नहीं है। सर्वेक्षणों के अनुसार लगभग सभी निवासियों ने पिछले 3 महीनों में अपनी आंखों से कोई न कोई अपराध देखा है। सबसे अजीब बात यह है कि ये झुग्गी झोपड़ियां चारों ओर से केन्या की राजधानी के सबसे अमीर इलाकों से घिरी हुई हैं। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और बड़ी कंपनियों के कार्यालय सड़क के उस पार ही हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग वहां सफाई, खाना पकाने और सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं और फिर अपनी टिन की छतों पर लौट जाते हैं। बच्चे गोंद सूंघते हैं, मजे के लिए नहीं बल्कि भूख मिटाने के लिए। 12% आबादी HIV से संक्रमित है। 16 से 25 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों में से आधी वर्तमान में गर्भवती हैं। ये झुग्गी झोपड़ियां दशकों से अस्तित्व में हैं। इन्हें बार बार गिराकर दोबारा बनाने का वादा किया गया है, लेकिन ये बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि लोग हर जगह से यहाँ आकर बस जाते हैं। कम से कम यहाँ आसपास काम तो मिल जाता है। सबसे बुरी बात गरीबी नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ से निकलने का लगभग कोई रास्ता नहीं है। शिक्षा तक पहुँच नहीं है। सामाजिक उन्नति का कोई नामो निशान नहीं है। शीर्ष पर पहुँचने का एकमात्र रास्ता खेल या अपराध है। क्षेत्र का सबसे तेल समृद्ध देश एक जाल में कैसे बदल जाता है? जब अरबों डॉलर का तेल मौजूद है लेकिन खाना खरीदना नामुमकिन है। जब हर किसी के पास बंदूक है लेकिन किसी का कोई भविष्य नहीं है। देश की राजधानी कराकस कई सालों से हत्या दर के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। प्रति 100,000 निवासियों पर 100 से अधिक हत्याएं। वैश्विक औसत इससे 20 गुना कम है। 10 लाख लोगों की झुग्गी बस्ती माइनस न कोई उचित पुलिसन, कोई अदालतन, कोई एम्बुलेंस। यहाँ लुटेरे ही राज करते हैं। वे व्यापारियों से कर वसूलते हैं, विवाद सुलझाते हैं और अपने नियमों को तोड़ने वालों को गोली मार देते हैं। वेनेजुएला ने लाखों लोगों को खो दिया है, माइनस वे बस देश छोड़कर चले गए। ये बेहतर जीवन की तलाश में किया गया पलायन नहीं है, ये अस्तित्व के लिए किया गया पलायन है। 4 में से 1 नागरिक अपना देश छोड़ चुका है।
आप सड़क पर टैक्सी नहीं रोक सकते। माइनस हो सकता है कि गाड़ी के पहिए के पीछे कोई हथियारबंद लुटेरा हो। मेट्रो में जेबकतरे सक्रिय हैं। दिन दहाड़े समुद्र तट पर लूटपाट होती है। यहाँ कोई भी विदेशी चलता फिरता निशाना लगता है। 20 देशों की सरकारों ने अपने नागरिकों के इन क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन वहाँ पैदा हुए लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वे वहीं रहते हैं और हर दिन उन्हें भोजन और सुरक्षा के बीच चुनाव करना पड़ता है। अधिकारी वर्षों से व्यवस्था बहाल करने का वादा करते आ रहे हैं, लेकिन गिरोह पुलिस से कहीं ज्यादा हथियारों से लैस हैं। कुछ पुलिस अधिकारी खुद गिरोहों के लिए काम करते हैं। ये चक्र पूरा हो चुका है और अभी तक किसी को इससे निकलने का रास्ता नहीं मिला है। कुछ शहर ऐसे हैं जहां मेयर पद छोड़कर कभी वापस नहीं लौटता, जहां पत्रकार एक लेख लिखने के बाद गायब हो जाते हैं, जहां पुलिस उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जिनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। मैक्सिको के कई शहरों में प्रवेश द्वारों पर पुलिस नहीं बल्कि कार्टेल के लोग खड़े होते हैं। वे तय करते हैं कि कौन अंदर जा सकता है और कौन नहीं। वे व्यापारियों, किसानों, ट्रक चालकों से रिश्वत लेते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इनमें से कुछ शहर दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में से हैं। प्रति वर्ष प्रति 100,000 निवासियों पर 180 से अधिक हत्याएं होती हैं। वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक हैं। शव मिलते ही नहीं। यहाँ सैकड़ों गुप्त कब्रें मिली हैं। हर कब्र में दर्जनों शव हैं। पुलिस आती है, तस्वीरें लेती है और चली जाती है। किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्योंकि कार्टेल ने पहले ही सभी संबंधित लोगों को भुगतान कर दिया होता है। मेक्सिको दुनिया के पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक है। कार्टेल के बारे में लिखें, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वे आपको ढूंढ निकालेंगे या वे आपको कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। कार्टेल किशोरों की भर्ती करते हैं। उन्हें क्षेत्र के किसी भी वैध नियोक्ता से अधिक वेतन दिया जाता है। वहां से निकलना नामुमकिन है। एकमात्र विकल्प या तो आगे बढ़ना है या भूमिगत हो जाना। कई लोग आगे बढ़ना चुनते हैं जब तक कि उनका भाग्य साथ छोड़ न दे। फिर भी लोग वहीं रहते हैं। वे बाजार जाते हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता, बल्कि इसलिए कि यही उनका घर है और वहां से निकलना उतना ही डरावना है जितना कि वहीं रहना। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड देखें, यह महत्वपूर्ण है।